ट्रैवल एडवाइस लाया हूँ दोस्तों। जो भी भारतीय लोग हैं, पासपोर्ट तो आपकी मदद करेगा नहीं। ठुस पासपोर्ट है, ठुस। बस आप खुद की मदद कर सकते हो कि अपनी जो भारतीय संस्कृति है, इज्जत है, उसको आगे लेके जाओ। क्योंकि थोड़े से ना प्रॉब्लम आ चुकी है भारतीय संस्कृति के एग्जीबिशन में दुनिया में। लोगों को लगता है कि भारतीय सफाई नहीं करते, ठरकी होते हैं, और उनके अंदर उनकी जो उत्सुकता होती है और ये जो पीपल फ्रेंडली नेचर होता है उसको गलत लिया जाता है दुनिया में। और उनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो छुपा नहीं सकते, क्योंकि गोरे तो सारी अपनी बुरी करतूतें पैसे के पीछे छुपा देते हैं। तो आपके लिए ट्रैवल एडवाइस सबसे अच्छी ये रहेगी दोस्तों कि देखो, अक्लमंद होता है इंडियन, होशियार होता है, दिमाग ज़्यादा है। उस दिमाग को यूज़ करो और भाषाएं सीखो, बहुत सारी भाषाएं सीखो। चाहे भले ही मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी एक अंग्रेज से बात हो रही थी, वो कहता है लैंग्वेज इज़ कल्चर, कल्चर इज़ लैंग्वेज। आपको समझ में आएगा कि लोग सोचते कैसे हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है। और उससे क्या होगा कि आपको खुद की रिप्रेजेंटेशन अच्छी देने का एक चांस मिलेगा, भारत और उसकी संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन देने का एक अच्छा चांस मिलेगा। मैंने जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी, थाई सीखी, इंडोनेशियन सीखी, थोड़ी सी स्पेनिश सीखी। और जब मैं इन भाषाओं में बात करता हूँ ना, तो लोग अलग तरीके से खुलते हैं मुझसे। पहली बात, मुझे समझ में आ जाता है उनकी थोड़ी सी भाषा सुन के कि वो कहाँ के हैं। और उनको उनकी भाषा में हेलो बोल दोगे तो एक टेंशन जो होती है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो डाइल्यूट हो जाती है। और टेंशन डाइल्यूट होने के बाद वो आपको एक ऐसा ह्यूमन देखते हैं, आपको एक ऐसा कहीं का कोई बंदा नहीं देखते, स्ट्रेंजर नहीं देखते, उनकी वरीज कम हो जाते हैं। और यही करना है भाई, लोगों को उनके बेस्ट वर्जन में मिलना है तो उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। कल मेरे साथ ऐसा ही किस्सा हुआ, मैंने एक आंटी को हेलो करा, ईबू वायु है उनका नाम, अब पता लगा मुझे। तो बस हेलो करा, थोड़ी बात कर रहा था मैं, थोड़ा सा कचरा इकट्ठा करके लेके जाता हूँ बीच से, तो वो देख के खुश हुई। तो उन्होंने कहा यार ये तो अलग ही इंडियन है, मतलब हिंदू कल्चर का तो रिस्पेक्ट है ही बाली में, पर वो अलग ही इंडियन है यार, ये तो बहुत अच्छी भाषा भी सीख रहा है, ये भी कर रहा है, सफाई भी कर रहा है। और उन्होंने आई मेरे पास और बोला कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ का एक नासी जिंगो करके होता है डिश, वो दे दिया, 3-4 ऐसे ना। और मतलब क्या होता है कि यार, लोगों को तुम मौका देते हो अपना बेस्ट वर्जन एक्ट करने का तुम्हारे साथ, अगर तुम उनकी भाषा सीखते हो, उनका कल्चर सीखते हो। तो कोशिश करो दोस्तों कि ये सारी जो ट्रैवल एडवाइजरी होती है, सस्ते में ट्रैवल करना, ये करना, वो करना, ये सब किसी काम की नहीं है भाई। अगर तुम लोगों से ही नहीं मिल पा रहे हो, उनके साथ मिंगल नहीं हो पा रहे हो, उनका कल्चर नहीं समझ पा रहे हो, उनके साथ एक दोस्त की तरह बैठ के बात नहीं कर पा रहे, और वो तभी होगा जब उनकी एक्सप्रेशन, उनकी भाषा सीखोगे। तो सबसे पहली चीज़ करो कि थोड़ी भाषाएं सीखो, चैट जीपीटी पे बैठो, कॉमन फ्रेजेस, कॉमन वर्ड सीखो, उतना ही काफ़ी है भाई। फिर थोड़ा एफर्ट तुम डालोगे तो दूसरा 10 गुना एफर्ट डालता है। ये सीख लिया तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और कॉन्शियस ट्रैवल करोगे, चोरों की तरह ट्रैवल नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी से भागोगे नहीं, 5 दिन में पूरी दुनिया की मस्ती ढूंढोगे नहीं, उसमें लुटार मत दो अपने पैसे। भाषाएं सीखो, लोगों को समझो और प्यार से रहो, क्योंकि यही लाइफ है भाई। और भारत तो योगा के लिए मशहूर है, और योगा कोई करता नहीं, योगा होता है। योगा का मतलब है यूनियन। और जो खुद से एकाग्रता और एकता में रहता है, यूनिटी में रहता है, वो दूसरों को भी यूनाइट करता है, और उसके लिए तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है।